देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन को जब हम समझते हैं तो उसमें हम जनरली लाइंस ड्रॉ करते हैं, सीधी, टेढ़ी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन में 3 तरह की लाइन ड्रॉ होती है, ये बात ध्यान से। एक कंस्ट्रक्शन में लाइन चलती है जो होती है सेमीडा। एक कंस्ट्रक्शन में लाइन ड्रॉ होती है डॉटेड, और एक कंस्ट्रक्शन में लाइन ड्रॉ होती है डार्क। 3 तरह की लाइनें ड्रॉ होती है एक कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब बोले भैया डॉटेड कहां खींचनी है, सेमी डार्क कहां खींचनी है, और डार्क कहां खींचनी है? जो चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, जैसे एक ट्राइंगल दिया है जिसकी साइड 4, 5, 6 है, तो यहाँ पर 4 गिवन है, तो आपने एक ट्राइंगल बनाना है 4, 5, 6, ये तो आप बनाएंगे। जो चीज गिवन है वो तो हमेशा होती है सेमी डार्क, समझिए, करेक्ट। अब मान लो इसमें आपसे कहा कि आपको इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उम्मीद है सबको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता हो। इस आप इस पर रखेंगे कंपास की नोक, एक आर्क लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ रखेंगे कंपास की नोक, एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर और एक आर्क लगाएंगे यहाँ, है ना, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये तो है एंगल बाइसेक्टर। तो जितनी बीच में कंस्ट्रक्शन की वो सब होती है डॉटेड, यानी मीडिएटर जो होती है ना। और जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी मुझे रिक्वायरमेंट किसकी थी? एंगल बाइसेक्टर की थी या नहीं थी? तो एंगल बाइसेक्टर कैसा खींचा जाएगा? डार्क। यानी जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो तो डार्क, जो चीज मुझे गिवन है वो सेमी डार्क, और जो चीज मैं बीच में ड्रॉ कर रहा हूं यूज करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए, वो सब डॉटेड होती है। ये कंस्ट्रक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। अक्सर टीचर शायद इस पर जिक्र नहीं करते, उसे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पर किसी भी कंस्ट्रक्शन के 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कहाँ हमें सेमी डार्क लाइन खींचनी है, कहाँ हमें डार्क लाइन खींचनी है, और कहाँ हमें डॉटेड, ताकि ये क्लियरली पता हो कि कंस्ट्रक्शन में क्या तो गिवन था, क्या हमने अपने पास से कंस्ट्रक्ट किया, और क्या हमें निकालना था। तो अगर मैंने ये कंस्ट्रक्शन खींची, अब आपको बिल्कुल क्लियर विजन होगा कि मुझे दिया क्या था। मुझे दिया ट्राइंगल था, ये बीच में मैंने कंस्ट्रक्शन की पार्ट ड्रॉ की है, और ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर था। तो ये 3 बातों का विशेष तौर पर पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां तो मुझे डार्क लाइन खींचनी है मेरे बच्चों, कहां मुझे डॉटेड लाइन खींचनी है, और कहां मुझे सेमी डार्क लाइन खींचनी है। बात ज्यादा क्लियर हो गई? फिर इसके बाद आप लोग 9th क्लास में चले तो आपको 9th क्लास में 2-3 कंस्ट्रक्शन सिखाई होंगे, जिसमें एक सबसे जरूरी कंस्ट्रक्शन है किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर खींचना। राइट बाइसेक्टर किसी भी लाइन, याद है किसी लाइन का राइट बाइसेक्टर खींचना। बच्चों मैं इसे रख कर रहा हूँ, ये बात तो समझ में आ गई होगी ना? हाँ भाई, तो किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर खींचना, ये सब 9th की है, अभी मैं 10th में नहीं आ रहा। 10th में आने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, पहले मैं थोड़ा आपको 9th प्रिपेयर करा दूं। राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते थे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। जैसे कि एक लाइन खींची हुई है, ए बी सेगमेंट खींचा हुआ, और आपसे कहा गया इसका राइट बाइसेक्टर खींचो। पहले तो कहा राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या? राइट बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो इसको 90 डिग्री पर काटे और बाइसेक्ट भी करे। राइट मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब बीच में काटने वाला, करेक्ट। तो अब कैसे ड्रॉ करेंगे, याद करेंगे थोड़ा सा। कंपास, एक कंपास देना बच्चों मुझे। सर मोर देन हाफ ओपन करके सर ऊपर एक आंख और नीचे एक आंख, और सर दूसरे साइड से ऊपर एक आंख और नीचे एक आंख, फिर उसको ज्वाइन करके 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात बेटा। ये कंपास, एक कंपास की नोक यहाँ टिकाई और एक आंख ऊपर की लगा दिया। बोले कितनी डिस्टेंस है? आधे से ज्यादा डिस्टेंस, और उसी डिस्टेंस को फिक्स कर लेना है उसी से आंख नीचे की तरफ, यानी यहीं पर ए से ही आंख ऊपर एक आंख नीचे। याद कीजिए, सब बनाते थे। फिर वही डिस्टेंस फिक्स रहेगी। बी पर रखेंगे उस कंपास की नोक को, यहाँ पर रखेंगे बी पर इस तरह से, और फिर ऐसे, यानी कि ऐसे करके आंख। तो बच्चों बात ज्यादा क्लियर? आंख बना दिया, क्या तो बात क्लियर? इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिएंगे स्केल से, है ना। स्केल से जो ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट लाइन बनी है दैट इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर, क्योंकि ये इसको 90 पर भी काट रही होगी, है ना, 90 पर भी काट रही होगी और मिड पॉइंट पर भी। क्यों कह सकता हूँ, AO बराबर OB भी होगा और एंगल
POB 90 भी हो, है ना, ये वाली बात। तो याद आया राइट बाइसेक्टर, क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा। बीच में ड्रॉ करने के लिए सर्कल की कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर क्लियर हो गया। एंगल बाइसेक्टर याद है सबको, एंगल पर एक आर्क लगाते हैं दोनों तरफ से, मिड पॉइंट आर्क। जरा मैं जल्दी से बोल दूं, मान लीजिए कि ये कोई एक एंगल है ना, और आपको इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर, हाँ भाई, एंगल बाइसेक्टर कब है? एक कंपास रखकर कोई भी एक आर्क कितनी भी डिस्टेंस का तूने ऐसे मार्क कर दिया, डॉटेड, डॉटेड, है ना, डॉटेड मार्क कर दिया एक आर्क, करेक्ट। फिर यहां रखेंगे इस पॉइंट पर, यहां पर एक आर्क इस लाइन को काट रहा है, कंपास की नोक उसी को, एक आर्क यहाँ, ठीक, यहां रखेंगे कंपास की नोक, एक आर्क यहाँ, यानी एक बार जो आर्क भर गया केवल अब वो वही फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आर्क उसी से यहाँ, उसी से यहाँ, और जब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, है ना, ये दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। याद करिए, ये सब 9 का काम है, ये 10 का काम नहीं है, और इसके बिना 10 की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ध्यान रखिए। एंगल बाइसेक्टर, बात क्लियर। तीसरा, आप लोग 10th क्लास में बनाते थे 90 एंगल बनाना, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल। तो भाई याद है किसी को कैसे बनाते थे? यस सर। ये लाइन है मान लो, और इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हम एक सिरे को पकड़ते थे, वहां पर कंपास की नोक रखते थे और एक आर्क ऐसे लगा दिया करते थे, लगाते थे या नहीं? एक आर्क लगा दिया, अब वो स्टेबल रहेगी वही। फिर यहाँ रखी कंपास की नोक, एक आर्क, फिर यहाँ रखी कंपास की नोक, एक आर्क। क्यों साहब, लग गए यार, करेक्ट। फिर वही एक बार जो फिक्स हो गई वो फिक्स है। फिर यहाँ रखी कंपास की नोक, यहाँ पर सबको क्लियर है? यहाँ रखी कंपास की नोक, एक आर्क, यहाँ रखी कंपास की नोक, एक आर्क, और फिर इस आर्क के इंटरसेक्शन को इससे जोड़ दिया करती थी, है ना। तो ये जो बन जाता था वो 90 डिग्री का एंगल तैयार हो जाता था। याद करिए, दिमाग पर जोड़ डालिए, एक 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए कंस्ट्रक्शन पर। क्या कह रहे हैं? पहले एक आर्क लगाया, तो ये जरूरत पड़ेगी अभी टेंजेंट खींचते समय, जिन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा इस बात का व्यू गया होगा। तो एक आर्क लगाया, एक सिंपल आर्क, फिर उसी पर रखकर एक और दूसरा आर्क, फिर उन दोनों आर्कों पर रखकर ऊपर एक दो आर्क, उसको ज्वाइन कर। तो 3-4 कंस्ट्रक्शन है जिनका आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आगे आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करनी है। अभी थोड़ी देर में इसका व्यू मिल जाएगा। ये जो 90 डिग्री बनाना है, तो हम नीचे वाले से पहले लाइन से, और फिर हम अगर दूसरी साइड से, लेफ्ट साइड से इसी तरीके का लगाते थे, ठीक है, मना करते थे इधर से नहीं लगाना, मतलब ऐसे और ऐसे, पर पूरा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमने आर्क लगाया ना जी, ये एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से लगाने के लिए मना करते थे। तो हाँ बिल्कुल, मैं भी मना कर रहा हूँ 60-61 बेटा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने ये लाइन तो ड्रॉप की नहीं, आगे एक्सटेंड की नहीं है आपका स्टार्ट। हाँ, अगर आपने ये लाइन खींच रखी है, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, वो अगर ये ऐसा होता बीच में एक पॉइंट होता और आपको इस पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना होता, 90 डिग्री इस पर कंस्ट्रक्ट करना होता, आप यहाँ पर कंपास की नोक रखते हो, एक आर्क ऐसे लगाते, एक आर्क यहाँ से लगाओ, एक आर्क यहाँ से लगाओ, 100% सही है, फिर कोई गलत नहीं कह सकता। जो ऐसे कह रहा है इस पोजीशन में तो गलत लोग कह सकते हैं, बट इस पोजीशन में अगर कोई यूं कहे कि एक यहाँ से लगाया और एक यहाँ से लगाया, गलत है, नहीं 100% नहीं, मैं गारंटी। हाँ, तो कर सकते, तो कर सकते। बात समझ में आ गई ना? बात क्लियर हो गई बच्चों? तो मेरे बच्चों, ये कंस्ट्रक्शंस के 2-3 बेसिक फंडामेंट होते। अब मैं आता हूँ 10th क्लास कंस्ट्रक्शन पर। 10th क्लास में हमें 4-5 कंस्ट्रक्शन, हमारी किताब में तो 2 या 3 ही दी है, हमें 4-5 कंस्ट्रक्शन पढ़नी पड़ेगी। तो 4-5 कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश हम लोग करें। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन डालेंगे हेडिंग टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। सबके कंपास, पेंसिल, स्केल, रबर, कटर जो भी है, शार्पनर जो भी है, वो सभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि सबको किसी को भी पेन से कंस्ट्रक्शन नहीं बनानी है जो यहाँ ऑफलाइन बैठे। ऑनलाइन वाले भी मेरी सलाह को तैयार रखें, सारा ज्योमेट्री आपके पास होना चाहिए। To divide a line segment in the given way.
हाँ भाई, एक लाइन सेगमेंट को एक दिए हुए रेशियो में डिवाइड करो, एक लाइन सेगमेंट को एक दिए हुए रेशियो में डिवाइड करो। ठीक है साहब, आप शुरू करेंगे, एक एक करके समझेंगे, पहले समझेंगे फिर कॉपी पर, पेन से कोई ना बनाएगा, पेंसिल से, स्केल और कंपास जो भी जरूरत पड़े, पहले समझेंगे पूरी कंस्ट्रक्शन को। मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है मुझे 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर का दिया है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, टू डिवाइड द line segment of 10 centimeter in the ratio 3:5। 3:5 के रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना, मतलब वो पॉइंट पता करना है जिससे हम नापे तो 3 और 5 का रेशियो 80 पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर ऐसा पता करना है जिनपे रेशियो 3:5 का हो जाए। ठीक है साहब, बहुत सरल, बहुत सिंपल, बहुत सस्ती थी कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर, और उस पर एक एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन, उस पर एक एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ। बोले कितने एंगल की, कितना, बस 90 से छोटा होना चाहिए, केवल एक लाइन ड्रॉ कर दी साहब। अब जो रेशियो आपको दिया है कितना है, 3:5, दोनों का सम कर 3 + 5 कितना हो गया 8। कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस भरो, कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस भरो, कंपास के अंदर कोई भी एक डिस्टेंस भरो, ठीक है, और उस डिस्टेंस को रखकर यहाँ पर 8 आर्क लगाएंगे एक के ऊपर एक। कैसे, पहले यहाँ रखी नॉक, एक आर्क, फिर यहाँ रखी कंपास की नॉक, है ना, एक और आर्क, 3 4 5 6 7 8। जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं मुझे अभी के अभी जब कंस्ट्रक्शन बन जाएगी फोटो सेंड करेंगे, जितने भी बैठे हैं ध्यान रखिए, मैं अभी हाथ का चेक करूंगा। बीच में लेंथ है वो बराबर चेंज भी हो सकती बिल्कुल नहीं होगी, जब आपने एक बार फिक्स कर ली तो वो बराबर ही रहे। आई रिपीट अगेन, कंपास की नॉक रखी, कोई भी एक डिस्टेंस भरी, पहला आर्क, फिर वो डिस्टेंस फिक्स है, वो आप बदलेगी नहीं। यहाँ पर रखी कंपास की नोक आर्क, यहाँ पर रखी कंपास की नोक, ऐसे करके कितने 8 आर्क। ये 8 कहां से आया, सबको समझ में आ गया। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, 8 आर्क मैंने इसमें लगा दिए। करेक्ट बात, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सबको। अब पहला नंबर कौन थी, हाँ हाँ बेटा। सर आपने से 10 सेंटीमीटर कैसे लिया सर लाइन सेगमेंट? बेटा वो मैंने मान लिया, कोई भी लाइन सेगमेंट की आपको लेंथ तो देंगे ही ना, 10 5 6 7 कोई तो देंगे ना सेगमेंट लेंथ बेटा। यस सर। ठीक है, चलो अब सबसे पहले लास्ट वाले को, लास्ट वाला A8, उसको आप इस कोने से ज्वाइन कर दो। तो भाई इसको A8 को, है ना, जरूरी नहीं सीधा ही हो, मेरा तो कोई सीधा टेढ़ा भी आ सकता है, कोई चिंता की बात नहीं। कुल मिलाकर लास्ट वाले आर्क को किससे ज्वाइन करेंगे, लास्ट वाले कोने से। ठीक है बताने आप, यहाँ तो मेरी बात क्लियर होगी बेटा, मैंने क्या कहा, हाँ लास्ट तो लास्ट वाले कोने से मार्क करेंगे। अब नंदनी जो नंबर पहले है कितना है 3, A3 वाले आर्क पर जाएंगे, A3 इस पर A3, आई रिपीट अगेन A3 पर जाएंगे और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सबसे सही काम है और यहीं पर बच्चों से गलती होगी, अभी तक की कंस्ट्रक्शन में कहीं गलती नहीं होगी, यहाँ गलती होगी। अब सुनिए, इस लाइन के पैरेलल यहां से लाइन खींचनी है A3 से। कैसे खींचेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले कंपास की नोक यहाँ A8 पे रखा और एक आर्क किसी भी डिस्टेंस का मार दिया। अब वो वाली नहीं जो पहली वाली, एक कोई भी एक आर्क मार दिया। मान लीजिए मैंने एक आर्क ये लगा दिया, किस पर, A8 पर रखी कंपास की नोक और एक आर्क मैंने मार दिया। करेक्ट है, यहाँ तक की मेरी कहानी समझ में आ गई। उसी डिस्टेंस को स्टेबल रखते हुए A3 पर जाएंगे और एक आर्क यहाँ पर भी लगा देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, उसी जो आर्क यहाँ लगाया है वही आर्क, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, नेक भी बारीक, अगर 0.1 डिग्री का भी डिफरेंस हो गया तो लाइन पैरेलल नहीं बनेगी।
और फिर आपका और एग्जामिनर देखते ही बता देगा। आप सोचेंगे हम कलाकारी करके दिखा देंगे, नहीं दिखा सकते, उनको बहुत है, हजारों कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस होता है। मैं देख कर बता देता हूँ आपको, कोई पैरेलल है यहाँ। सुनिए, आई रिपीट अगेन, यहाँ रखी कंपास की नोक एक आर्क, वही कंपास की नोक यहाँ रखी एक आर्क, करेक्ट। अब आप इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कहां से कहां तक की, यहाँ से यहाँ तक, यानी P से Q तक की डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, कंपास की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक Q पर। समझ गए मेरी बात? कंपास की नोक P पर और पेंसिल की नोक Q पर, हो गई मेजर। यहाँ रखेंगे इस पर और आर्क, यानी यहाँ रखेंगे कंपास की नोक आर्क पर और एक आर्क एस लगा दिया। और इस A3 और S को, चलो मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, यहाँ S होगा, यहाँ लग गया है ना। और A3 और S को जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही काटेगा या नहीं काटेगा। वो जो P पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा कि AP/PB का जो रेशियो होगा वो 3:5 होगा। आई रिपीट, फुल क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, मेरी शक्ल नहीं, बोर्ड की तरफ देखेंगे सब ध्यान से। क्या कहा है, सबसे पहले जो भी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर जितना भी सेगमेंट दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द सेगमेंट। आपको सेगमेंट को ड्रॉ करना कर दिया। फिर उसके बाद जितना रेशियो चाहिए, जैसे 2:3, 5:4, 6:7, जो भी चाहिए, उन दोनों रेशियोज का सम करेंगे। जो भी नंबर आएगा उतने आप एक नीचे एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन पर ड्रॉ करें। जो नीचे एक लाइन बनाई है एक्यूट एंगल की, उस पर उतने आर्क मार्क कर देंगे, करेक्ट है। लास्ट वाले आपको लास्ट वाले सिरे से मिलाएंगे। फिर जो पहले नंबर है, यानी रेशियो का जो न्यूमरेटर है, रेशियो का जो न्यूमरेटर है, यानी पहला नंबर यानी 3 है, दिख रहे हैं 3, उस 3 वाले आर्क पर जाएंगे। जो आपने ज्वाइन किया है लास्ट वाले आर्क को लाइन से, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक बड़ा सीधा था। एक कोई भी कंपास रखकर एक आर्क, उसी से यहां रखकर वो आर्क, P और Q के बीच की डिस्टेंस नापेंगे। बोले कैसे नापेंगे, एक कंपास की नोक P पर रखिए, एक रखिए Q पर, करेक्ट है ना, नप गई वो डिस्टेंस, नप गई। वही आर्क यहाँ पर मार देंगे, जहां काटेगा उस पर ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे और 100% दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ये P पॉइंट मेरा डार्क कर देंगे, जिससे कि ये तय हो जाएगा कि AP/PB का रेशियो कितना है, 3:5 है। मैं समझता हूँ सबको पहले की इंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी। तो 5 वाले पर जो न्यूमरेटर का नंबर है आपको उस नंबर से ड्रॉ करना है। न्यूमरेटर मैंने कहा ना, न्यूमरेटर मतलब पहला वाला नंबर, करेक्ट। किसी भी रेशियो में जो पहला नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, पीछे वाला नंबर डिनोमिनेटर, राइट। रेशियो को ऐसे तो लिखते हो 3/5, तो पहला नंबर न्यूमरेटर होता है। हाँ मैं एक्यूट एंगल बनाया है, हाँ भैया प्रोटेक्टर क्योंकि उसका कोई एंगल मेजरमेंट तो है नहीं, प्रोटेक्टर की भी जरूरत नहीं है, सीधे वैसे ड्रॉ कर दो लाइन की छोटा। हाँ बेटा, भैया हाँ बेटा बोलो। भैया इसमें जो A1 A2 की वैल्यूज हैं वो हमें 8 लेंगे या अपने हिसाब से ले सकते हैं? अपने हिसाब से कुछ भी एक आर्क भर लो बस अपने हिसाब से, और फिर उसको उसी से मार्क करते चले जाओ, ठीक है ना। अच्छा, 1:1 तो मिड पॉइंट ही हो गया, नहीं मतलब पूरे इक्वल नहीं है, जैसे और एक खड़ी है, ठीक है। तो हमारा मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये आगे आएगा वो छोटा होगा, भाई ये इससे आगे आएगा ये इससे छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। हाँ गुड्डा चक्रवर्ती, सर मैंने वो सर 8 आर्क्स बनाए सर, वो पॉइंट A से, बट सर वो मेरा पॉइंट B से नहीं मिल रहा। अरे सीधा थोड़ी ना मिलेगा, यहाँ गया होगा यहाँ गया होगा, टेढ़ा मिलेगा तो सही। कैसी बात कर रही है सर फिर आपका कैसे? अरे यार मेरा तो कोइंसिडेंटली ऐसा आ गया कि वो सीधा आ गया है, ठीक है ना चक्रवर्ती। हो सकता है यहाँ पर जाएगा तो ऐसे टेढ़ा आंख मिलेगा, तो टेंशन ना ले, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है गुड्डा। यस सर। हाँ भैया ए पॉइंट पर रखकर पहला A1, फिर A1 पर रखकर A2, फिर A2 पर रखकर A3। हाँ बेटा भैया हाँ, जो बताइए। A3 पे जो आर्क बनानी है वो किसी भी मेजरमेंट की बना सकते हैं ना? नहीं, पहले A8 पर जो आग लगाएगी, A8 पर जो आग लगाएगी बेटा, उस मेजरमेंट की आग लगानी है A3 पर बेटा। और फिर जो वो कट होगा A3 पे वो कैसे लगाना है? P और Q पहले कंपास A8 तय करेगा, P पर लग कंपास की नोक और Q पर लग पेंसिल की नोक, ठीक है बेटा।
ठीक है, और जो A3 पे जो आंक लगानी है वो जैसे A8 पे लगाई थी वैसी लगानी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है बेटा अनन्या। हाँ भैया। हाँ बच्चों बनाएंगे सभी, और सभी मुझे फोटो सेंड करेंगे ग्रुप पर। भैया मेरी टाइम स्ट्रेट नहीं बन पाएगी। कोई बात नहीं, मैंने कहा टेढ़ी बन सकती है, मैंने कहा तो था स्ट्रेट तो मेरा कोई दिन बने जरूर ना सीधी आएगी बच्चों, टेढ़ी यूं आ सकती है, यूं आ सकती है, वो कोई बात नहीं। भैया हाँ बेटा, इसमें मैंने RS तक तो ड्रॉ कर लिया, उसके आगे नहीं आ रहा, ये P पॉइंट कैसे मार्क करूं? एफ मार्क हो गया तेरा। हाँ भैया। A3 से एफ को ज्वाइन करते हुए लाइन खींचते हैं, ठीक है भैया। और एक पी पॉइंट मार्क हो गया बेटा, ठीक है। ठीक है भैया। ज्वाइन कर दिया। अब एक आर्क यहाँ लगा, कोई भी, मतलब A8 पे कंपास की नोक रखकर एक आर्क लगा, वही फिर A3 पे कंपास की नोक रखकर आर्क लगा। करो, ट्राई करो बच्चों, बिना कंपास पेंसिल के कोई काम नहीं करेगा। ये आगे ला दिया A3 पे आर्क लग गया। अब कंपास की नोक यहाँ रखो और पेंसिल की नोक यहाँ तक लगाओ, नाप के उतना ही आर्क पर रखकर एस पे आर्क लगा दो, एस आर्क लगा दिया। अब A3 से एस को ज्वाइन करते हुए लाइन, A3 को एस से ज्वाइन करते हुए लाइन। हाँ भाई सर A8 पे रख के, सर A8 पे जो पॉइंट रख के हम लोग को एक आर्क खींचना है सर, उसके बाद हम लोग को उसका डिस्टेंस मेजर करके उसके बाद क्या करना है? A8 पर पहले आर्क लगा दिया चक्रवर्ती, लगा यस दिया, सर। ठीक है। वैसा ही आर्क बेटा, वैसा ही आर्क अब तुझे A3 पर रखकर लगाना है। कंपास की नोक यहाँ रखी और एक आर्क बेटा ये लगा दिया, ठीक है। यस सर। अब ये कर लिया इतना। हाँ सर कर लिया। अब कंपास की नोक यहाँ रखो चक्रवर्ती P पर, यस सर। और पेंसिल की नोक रखो Q पर। यस सर। मेजर हो गया ये। हाँ सर हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ रखो, कंपास की नोक R पर रखो, यस सर। ऐसे आर्क लगा दो, ये S हो गया। हाँ सर लगा दिया। लगा दिया। अब A3 से F को ज्वाइन करते हुए, A3 से F को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दो। यस सर। ये P पॉइंट मिल गया। ओके सर। हाँ ये मान्य सही के। किरण लाइनें पैरेलल नहीं है, किरण सॉरी, किरण लाइनें पैरेलल नहीं है बेटा। कौन सी वाली? पहली वाली ड्रॉ क्यों की तूने, दूसरी वाली ड्रॉ करनी थी A3 से। सर ये जो A3 है सर वो करेक्ट नहीं बन पा रहा है सर। किरण सबसे पहले तो तूने A8 को ज्वाइन ही नहीं किया कोने से, तूने तो आगे सीधी लाइन खींच दी है। तुझे A8 को ज्वाइन करना था ना कोने से। यस सर। B पॉइंट से तूने A8 को कहाँ ज्वाइन किया, तूने तो उसको सीधा खींच दिया है किरण। ओके सर, करते हैं दोबारा। सही करो। सर मेरा ठीक। विशाल, सबका देख रहा हूँ, एक मिनट। विशाल, विशाल ये ठीक है। ओके बदलने लाइन आर नॉट पैरेलल, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है बदलनिया। नंदनी, नंदनी परफेक्ट कंस्ट्रक्शन, गुड जॉब। भैया क्यू कैसे फॉर्म करना है एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या क्यू कैसे फॉर्म हुआ है? क्यों कैसे मार्क करूं ये जी भैया क्यू कैसे फॉर्म हुआ है इस साइड बेटा? ए जी लाइन तो आपने ज्वाइन करी दी थी पहले ही, पहले A8 को B से ज्वाइन कर दिया था। जी भैया।
और अब कंपास रखो यहाँ पर A8 पर और एक आर्क मार दो। एक आर्क मारोगे तो कहीं ना कहीं इसको काटेगा तो सही वर्टिकल वाली लाइन है या नहीं? जी भैया, जी भैया। वही क्यू पॉइंट हो गया। चैतन्य, हाँ चैतन्य कंस्ट्रक्शन ठीक है, उठ जाओ चैतन्य। आशिका, हाँ भैया। हाँ गुड नाइट, ठीक है कंस्ट्रक्शन आशिका। ओके भैया। तनिष्का, तनिष्का लाइंस पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है तनिष्का, लगभग 1 डिग्री का। ठीक है भैया। आराम बेटा। इसने यहाँ गुड कंस्ट्रक्शन। अनन्या, थैंक यू सर। हाँ अनन्या ठीक है ये कंस्ट्रक्शन। ओके भैया। और कौन है? भेजे जरा अपनी अपनी कंस्ट्रक्शंस को जो भी ड्रॉ करते जा रहे हैं। डिफरेंस पैरेलल नहीं है ना, पे दोनों के ठीक है। लाइन पैरेलल 1 डिग्री का सर। डिफरेंस। सर हाँ हाँ बेटा, सर आपने A3 पे दूसरी आर्क कैसे लगाई है? A3 पर मैंने दूसरी आर्क कैसे लगाई है? मैंने A3 पर पहले तो बेटा जो यहाँ पर कंपास की नोक रखी वो आर्क लगाया, देख कैसे यहाँ रखी कंपास की नोक PQR, वही डिस्टेंस A3 पर रखी और ये लगा एक आर्क। ठीक है बेटा, ठीक। यस सर। फिर P पर रखी कंपास की नोक, Q पर रखी पेंसिल की नोक, डिस्टेंस मेजर हो गई कंपास में। यहाँ रखी R पर रखी कंपास की नोक और S आर्क लगा लिया और ऐसे सर आपने वो रखा कहाँ था कंपास? दूसरी बार कंपास कहाँ रखा था? R पर आर्क पर? हाँ। अच्छा और ओके यहाँ सर। आर्क आ रहा था। ठीक है बेटा, ओके सर सर। देखना जरा, मैंने भी भेजा। ठीक है भैया मैंने भी भेजा। ठीक है। एक चक्रवर्ती को तू अपने टेस्ट को एक फोटो में मत भेजा कर, PDF में भेजा कर। ठीक है सर। हाँ एक एक फोटो को चेक करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, PDF को एक बार में चेक कर। चक्रवर्ती कंस्ट्रक्शन गलत है, लाइंस आर नॉट पैरेलल। क्यों सर? भैया मेरा चेक कर लीजिए। तो ये वाली लाइनें दोनों बेटा पैरेलल नहीं है। आयुष, आयुष ये कंस्ट्रक्शन ठीक है। ओके भैया। ये दोनों ये लाइनें दोबारा पैरेलल नहीं है। इसको दोबारा बना, ये मैं कहूँ कैसे पैरेलल नहीं है, मैंने कैसे नापा नहीं। यहाँ से डी नापता हूँ तो यहाँ से डी बैठता है तेरा 58 के है ना, थैंक यू। और देख यहाँ से डी रख रहा हूँ तो यहाँ से बैठा 72 है। ये रोज का काम स्लाइड हाँ ये नहीं मैंने इसका देखा है, उसका नहीं हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है।
भैया मैंने आपको भेजा है, एक बार वापस से। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। सही है, सही अब गई। अब सोचो, मैं तो इतना छोटा सा टीचर हूँ तो गलती पहचान पा रहा हूँ, जो स्कूल वाले टीचर ना, वो तो सटाक से पहचानेंगे बेटा। इसलिए कंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छी तरह से सब पहचानेंगे। ये सही है। हाँ भाई, मैं तो कोई भी नहीं बना रहा, मैं भी नहीं बना रहा। सर मैंने दोबारा भेजा सर, दोबारा देखिए। सब पता चल जाता। बेटा एक आयुष की ठीक है वाली, इसके बाद झलक श्रेया, सॉरी श्रेया, श्रेया एक नहीं, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। श्रेया, एक कंस्ट्रक्शन में तूने जो पॉइंट ज्वाइन किया गुड्डा, वो A3 से पास होते हुए जाना था। A3 से उस आर्क को ज्वाइन करते हुए तुझे लाइन को एक्सटेंड करना था, तूने केवल उस कटिंग आर्क को ज्वाइन करके B बना दिया। गलत है बेटे। ओके सर। श्रेया भैया मैंने भी भेजा है, एक बार देख लेना। ये ठीक है। क्या हो गया? क्यों? प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें तो यहाँ पॉइंट तुम्हें यहाँ ज्वाइन करना बस। मैंने यहाँ से ऐसे तो आप ये देखो बस, ये ठीक है, ये तो 100% सही है। मैं पहले नहीं दे रहा की वो सही है सब। किरण, अभी भी पैरेललिटी नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा पैरेललिटी में अंतर है किरण। अब कहाँ से है? हाँ जानवी, जानवी की कंस्ट्रक्शन ठीक है, बिल्कुल सही है जानवी। ओके भैया। हाँ भाई चक्रवर्ती, चक्रवर्ती अभी भी देखा जाए तो एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है, लाइन है। तो मैंने तीसरी बार बनाया, A4 शीट में बनाया, मैं भेज रही हूँ। दोबारा बना एक बार और। भैया मैंने भी भेजा है। बतान्या, ये ठीक है बतान्या, ये ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोग जरूर, मैंने कहा ना जरूर जरूर बनाए सारे लोग, एक का भी छूटना नहीं चाहिए। और मुझे चेक कराएं ग्रुप पर भेज कर। ये मैंने आपको भेजा, एक बार देख लीजिए। भेज दिया बेटा, इसी नंबर पर भेजना मेरा 94106 वाले पर, दूसरे वाले पर मत भेजना। जी भी इसी में भेजा। सर आप देखिए। हाँ अब सही है चक्रवर्ती, अब तुम्हें जुगाड़ पानी सही कर दिया है। सर एक पूरी मीटिंग तो सर एक ही कंस्ट्रक्शन पे चली गई। हाँ क्या करें चक्रवर्ती, ऐसा हो जाता है। पहली कंस्ट्रक्शन में टाइम